हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टू इन वन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग WH का यूज़ पढ़ने वाले हैं। यानी कि कोई भी स्पोकन इंग्लिश में जैसे किसी चीज़ से कुछ पूछना रहता है तो उसमें WH का यूज़ करते हैं, मतलब उसका रीज़न जानने के लिए कि कौन चीज़ क्या है, कैसे है। तो उस सब को जानने के लिए WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो उसी यूज़ को पढ़ते हैं कि किस WH वर्ड का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं। पहला है व्हाट। व्हाट का यूज़ कहाँ करेंगे? टू आस्क अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हमको जानना है कि वो चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो उसका वो क्या है उसको यूज़ करने के लिए हम क्या व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे किसी से पूछना है कि वह क्या है, जैसे पूछेंगे व्हाट इज़ अर्थ, व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट यू आर या व्हाट आर यू। तो उसके बारे में हम लोग पूछते हैं ना कि उसको वह क्या है, वो मतलब वो क्या है, यानी रीजन क्या करते हैं उसके बारे में जानते हैं। यानी कि जैसे पूछते हैं व्हाट इज़ योर फादर, क्या व्हाट इज़ योर फादर, यानी तुम्हारे पिता क्या हैं। जैसे व्हाट इज़ योर फैमिली, यानी कि तुम्हारी फैमिली क्या है या कैसा है। तो वो क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाई, यानी कि वाई का यूज़ क्या करते हैं। तो वाई यूज़ करते हैं टू आस्क ए रीज़न, क्या रीज़न, यानी कि रीज़न मतलब कारण पूछने के लिए। जैसे कोई आदमी आता है लेट से तो पूछते हैं कि वाई आर यू कमिंग लेट, तुम देर क्यों आ रहे हो, मतलब वो रीज़न पूछते हैं ना। तो जब भी हमको रीज़न पूछना होता है तो वाई का यूज़ करते हैं। वाई आर यू कमिंग लेट, वाई आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, वाई आर यू टेलिंग अ लाई, वाई डू यू गो टू मार्केट। तो ये क्या है, हम रीज़न पूछते हैं, क्या मार्केट क्यों जाते हैं। जैसे पूछना है कि वाई डू यू टॉक अ लॉट, यानी कि आप इतना ज़्यादा बात क्यों करते हैं। तो ये चीज़ हम रीज़न जानना चाहते हैं उस चीज़ का, तो उसमें WH कौन सा WH, वाई WH का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है हाउ, यानी कि टू आस्क मैनर या वे, यानी कि कोई चीज़ कैसे किया जाता है उसको हम जानने के लिए किसी चीज़ से पूछना है तो यूज़ करेंगे क्या, हाउ। जैसे पूछना है कि आप वो चीज़ कैसे करते हैं, मतलब जैसे पूछना है कि आप साइकिल कैसे चलाते हैं। तो आप हमको पूछना होगा ना कि हाउ डू यू ड्राइव दिस बाइसिकल, हाउ डू यू राइड दिस बाइसिकल, आप साइकिल कैसे चलाते हैं। या हम इसका आंसर किसी चीज़ से पूछते हैं ना, किसी आदमी से कि आप क्रिकेट खेलना जानते हैं, तो वहाँ यूज करते हैं डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो हाउ का यूज़ करते हैं उसके तरीका को जानने के लिए, आप किस तरीका से उस चीज़ को करते हैं, वही तरीका हमको पूछना होता है तो उस चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे पूछना है कि किसी तरीका पूछना है या किसी चीज़ का सिचुएशन पूछना है, सिचुएशन में भी हम यूज़ करते हैं हाउ का। सिचुएशन लिख लीजिए, यानी कि सिचुएशन किसी चीज़ का स्थिति। जैसे आप कैसे हैं तो हाउ आर यू। जैसे आपका फैमिली कैसा है तो बोलेंगे हाउ इज़ योर फैमिली, हाउ इज़ योर फादर, हाउ आर यू। मतलब ये सब है आप कौन सी स्थिति में है या आप कोई चीज़ किस तरीका से करते हैं उस चीज़ को पूछने के लिए आप हाउ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन, टू आस्क टाइम, क्या टू आस्क टाइम, यानी कि समय पूछने के लिए कि आप वो चीज़ कैसे करते हैं, ये चीज़ कैसे करते हैं। जैसे देखिए कि आप कब उठते हैं तो बनाएंगे व्हेन डू यू गेट अप, आप कब स्कूल जाते हैं व्हेन डू यू गो टू स्कूल। व्हेन आप ब्रश करते हैं कब करते हैं तो व्हेन डू यू ब्रश, यानी कि उस चीज़ का हम टाइम पूछ रहे हैं। तो टाइम जब भी पूछना रहता है तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का समय पूछना है कि आप वो चीज़ कब करते हैं, ये चीज़ कब करते हैं, तो आप व्हेन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वेयर, क्या वेयर का यूज़ करते हैं टू आस्क प्लेस, कोई चीज़ या कोई वस्तु कहाँ है या आप कहाँ है, कोई व्यक्ति या वस्तु कहाँ है उस चीज़ को पूछने के लिए वेयर का यूज़ करते हैं। जैसे पूछते हैं कोई जगह, जैसे बोलेंगे कि पटना का है तो वेयर इज़ पटना, यानी कि वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, वेयर आर यू, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। जैसे कहते हैं कि आपका भाई कहाँ रहता है, वेयर डज योर ब्रदर लिव।
तो इस प्रकार से हम लोग जब भी किसी चीज़ का जगह पूछना है, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो उसको पूछने के लिए वेयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु का यूज। देखिए ये सबसे हु और हुम, हु और हुम का यूज कहाँ करते हैं। जैसे अगर देखते हैं, हु होता है टू आस्क अ पर्सन, यानी कि वो आदमी कौन है, यानी कि वो आदमी कौन है। जैसे बोलेंगे ये सब्जेक्ट होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखिए कि बोलते हैं कि आप कौन है, आप कौन है, तो क्या बनाएंगे, हु आर यू। कौन आपको जानता है, कौन आपको जानता है, कौन आपको जानता है, तो क्या बनाएंगे, हु नोज यू, हु नोज यू। यानी कि कौन व्यक्ति, ये सब्जेक्ट होता है कि कौन आपको जानता है। इसमें डू या डज एक्जुलरी वर्ब डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अर्थफुल मीनिंग आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, जैसे हु नो यू, आपको कौन जानता है। हु प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है। यानी कि हु नो मी, कौन हमको जानता है। तो इस प्रकार से एज ए सब्जेक्ट काम करता है, व्यक्ति को जानना एज ए सब्जेक्ट, यानी कि वो चीज़ कौन। जैसे बोलेंगे कि यह बेंच किसने तोड़ा, यह ऐसे करेंगे, यह बेंच किसने तोड़ा, तो बोलेंगे हु ब्रोक दिस बेंच। मेरा मोबाइल कौन छुआ, हु टच्ड माई मोबाइल। तो इस तरीक़ा से क्या करेंगे, उस चीज़ को मतलब व्यक्ति को जानेंगे एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि वो सब्जेक्ट को करने वाला होता है। नेक्स्ट है हुम होता है ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट का रूप लेता है। जैसे देखिएगा कि आप किसको जानते हैं, आप किसको जानते हैं, आप किसको जानते हैं, तो क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे whom do you know, whom do you know, whom do you know। देखिए किसको के जगह बोलेंगे कि आप राम को जानते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का जगह ले रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट है। जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा तो एक्जुलरी वर्ब यहाँ ये WH का सेंस लेगा और ये एक्जुलरी वर्ब लेगा। हु डू यू नो, आप किसको जानते हैं। जैसे कि आप किसको पसंद करते हैं, तो बोलेंगे whom do you like। जैसे कहते हैं आपको कौन पसंद करता है, तब हु का यूज करेंगे, क्योंकि पसंद करने वाला सब्जेक्ट होता है, यानी कि हु लाइक्स यू, यानी कि आपको कौन पसंद करता है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है हाउ मच का यूज कहाँ करते हैं। जैसे टू आस्क क्वांटिटी, यानी किसी चीज़ का क्वांटिटी, वो भी अनकाउंटेबल नाउन। क्या है अनकाउंटेबल नाउन उसको बोलते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। क्या उसको गिन ही नहीं सकते हैं अनकाउंटेबल। जैसे जितना भी आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे बोलेंगे कि इस बाल्टी में कितना पानी है, तो अंग्रेजी में इसको कैसे बोलेंगे, हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस बकेट। तो हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस बकेट। उसी प्रकार अनकाउंटेबल, जैसे बोलेंगे कि इस नदी में कितना पानी है, तो बोलेंगे कि हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस रिवर। हम बोलेंगे कि इस गिलास में कितना दूध है, तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन दिस ग्लास। तो ये किसी चीज़ का क्वांटिटी, यानी कि हम क्वांटिटी पूछना चाहते हैं कि उसमें कितना क्या है, वो कितना का सेंस देता है। जिससे बोलेंगे कि आपको कितना प्रॉपर्टी है, तो बोलेंगे कि हाउ मच प्रॉपर्टी डू यू हैव, यानी कि आपके पास कितना प्रॉपर्टी है। तो वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम हाउ मच यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी का यूज करते हैं टू आस्क नंबर, यानी कि संख्या पूछने के लिए कि वो कितनी संख्या में है। जैसे पूछना है कि आपके फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो ये हाउ मेनी का यूज करना होगा कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। पूछेंगे कि आपके गांव में कितने आदमी हैं, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन योर विलेज। तो इस प्रकार से हाउ मेनी का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी के बाद हाउ फार
क्या टू आस्क डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस दूरी पूछने के लिए, जैसे वो चीज़ कितना दूर है। जैसे पूछेंगे कि यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो हाउ फार इज़ दिल्ली, हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम हियर, यानी कि दिल्ली यहाँ से कितना दूर है। जैसे पूछना है कि आपका घर यहाँ से कितना दूर है, तो हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम हियर। तो ये हाउ फार के यूज करते हैं डिस्टेंस पूछने के लिए कि आपका यहाँ से वहाँ का दूरी कितना है, यानी कि डिस्टेंस दूर कितना है। तो वो पूछने के लिए क्या हाउ फार का यूज करते हैं, टू आस्क डिस्टेंस। और लास्ट है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग क्या करते हैं वो, क्या टू आस्क ड्यूरेशन, वो समय पूछने के लिए कि आप कितना देर पढ़ते हैं या आप कितना देर खेलते हैं। तो हाउ लॉन्ग डू यू प्ले क्रिकेट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब होता है कि आप क्रिकेट कितना देर खेलते हैं। पूछना होता है कि रात को आप कितना देर पढ़ते हैं, तो ये पूछेंगे कि हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एट नाइट। और पूछना है कि आप कितने दिनों से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हियर, हाउ लॉन्ग है क्या। और उसके बाद पूछना होता है कि आप कितने दिनों से हमसे बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू मी, तो आप कितने दिनों से हमसे बात कर रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग क्या ड्यूरेशन पूछते हैं कि वो उसका ड्यूरेशन कितना है, यानी कि समय अंतराल क्या है। तो हाउ टू आस्क ड्यूरेशन। तो इतना जो यूजेज ऑफ WH है इतना है। और देखते हैं थोड़ा और। नेक्स्ट देखते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का यूज करते हैं टू आस्क फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई भी चीज़ आप कितनी बार करते हैं। जैसे आप स्टेशन कितने बार जाते हैं, आप घर कितने बार जाते हैं, आप ब्रश कितने बार करते हैं, तो उस चीज़ को यूज मतलब पूछने के लिए वो हाउ ऑफन का यूज करते हैं। जैसे पूछना होगा कि आप दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं, तो बोल दें अंग्रेजी में पूछना होगा कि हाउ ऑफन डू यू ब्रश इन अ डे। ये पूछना हो कि आप दिन भर में कितनी बार नहाते हैं या आप कितनी बार नहाते हैं, तो पूछना है कि हाउ ऑफन डू यू टेक अ बाथ। तो नेक्स्ट है कि और क्वेश्चन आया कि कोई चीज़ कितनी बार करते हैं। जैसे बोलेंगे कि आप फ़ोन कितनी बार यूज करते हैं, तो हाउ ऑफन डू यू यूज योर फोन। आप कितनी बार हमसे बात करते हैं, हाउ ऑफन डू यू टॉक टू मी। तो ये सब का यूज़ जब कोई चीज़ कितनी बार करते हैं तो वो हाउ ऑफन का यूज़ करते हैं, जिसमें पूछना होता है कि कोई चीज़ कितनी बार है। नेक्स्ट है विच, यानी कि किस, यानी कि कोई चीज़ मतलब कैसा, किस क्लास में। जैसे पूछना होगा कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो बोलेंगे विच क्लास डू यू रीड इन, विच बुक्स डू यू बाई, यानी कि आप क्या किस प्रकार का, यानी कि किस कहते हैं विच टाइप ऑफ बुक, किस प्रकार, यानी कि इसको यूज करते हैं चूज या सिलेक्शन, चूज या सिलेक्शन, यानी कि कोई चीज़ सेलेक्ट करने में। जैसे पूछना होगा कि आप किस प्रकार का, आप किस कलर को पसंद करते हैं, तो विच कलर डू यू लाइक। आप किस प्रकार की व्यक्ति को पसंद करते हैं, तो विच पर्सन डू यू लाइक। तो आप कौन सी व्यक्ति, या बोलेंगे कि अगर दुकान में जाते हैं तो बोलता है ना कि आपको कौन सी कलर चाहिए, तो विच कलर डू यू वांट। तो इस प्रकार को वो हम सिलेक्शन या चूज करने में, चुनने में विच का यूज करते हैं कि हमको ये चाहिए, ये चीज़ चुनना है, किसी जैसे बोलेंगे कि आप किस पार्टी को चुनेंगे, तो विच पार्टी डू यू सेलेक्ट। या बोलेंगे किस नेता को चुनेंगे, तो विच लीडर डू यू सेलेक्ट। आप किस नेता को चुनते हैं या पसंद करते हैं, जो भी है, किस पर, ऑन विच, यानी कि किस पर। नेक्स्ट है इन विच, क्या किसमें या जिसमें। जैसे बोलेंगे देयर इज अ यूनिवर्स इन विच द अर्थ एग्जिस्ट। क्या कहेंगे कि एक ब्रह्मांड है जिसमें पृथ्वी, उसमें का एक अस्तित्व है। चलिए नेक्स्ट